आप सबको मेरा नमस्कार। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये तीनों को कवर करेंगे। इतने क्वेश्चन करने के बाद मान के चलिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। अब इसमें क्वेश्चन 1 है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? तो सत्य के लिए आग्रह होता है, सच्चाई की लड़ाई होती है। आंसर होगा इट एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड गांधी जी सक्सेसफुली फाट द रेसिस्ट रिजिम ऑफ साउथ अफ्रीका विद द नोबेल मेथड। इसमें जो है ना, सत्य के ताकत को उपयोग किया जाता है और गांधी जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक जो रंगभेदी रिजिम था साउथ अफ्रीका का, उसके साथ इस नोबेल मेथड के द्वारा, इस पवित्र मेथड के द्वारा लड़ाई किया। क्वेश्चन 2 है इसमें, एट व्हिच प्लेस कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड। तो 1920 के टाइम में कौन सी जगह में कांग्रेस का जो सेशन है ना ये हुआ था? तो हुआ था कलकत्ता में, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द लीडर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ अवध। जो किसानों का आंदोलन हुआ था अवध में, उसके नेता कौन थे? तो बाबा रामचंद्र थे। तो इसका आंसर बाबा रामचंद्र वाज द लीडर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ अवध हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, अंडर व्हिच एक्ट द प्लांटेशंस वर्कर्स ऑफ असम वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। कि कौन से एक्ट या नियम के कारण जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम के, उनको इजाज़त नहीं था कि वो टी गार्डन को छोड़ें। तो जो एक्ट था वो था कि द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इस एक्ट के कारण जो वर्कर्स थे असम के, उनको परमिट नहीं था, इजाज़त नहीं था कि वो टी गार्डन जो है या चाय का बागान जो है उसको छोड़ सकें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नेम द लीडर्स हु फाउंडेड स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले या उसके फाउंडेशनल लीडर कौन थे? थे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एट व्हिच प्लेस डिड गांधी जी मेक साल्ट आउट ऑफ सी वाटर। कि कौन सी जगह पे गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया था? तो डांडी था, बहुत फेमस जगह है डांडी, याद रखिएगा इसको। डांडी इज द प्लेस, है ना। हु रोट हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी रोट हिंद स्वराज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 बोलता है कि व्हिच इंसिडेंट फोर्स्ड गांधी जी टू हाल्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम आपके काम आएगा कि किस घटना के कारण गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, रोक दिया। तो ये घटना था कि चौरा चौरी की जगह में कुछ भारतीय जो थे वो हिंसा पे आ गए थे और पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चौरा चौरी, ये पंजाब में है। हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर। पेशावर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो फ्रंटियर गांधी के नाम से फेमस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर। क्वेश्चन 10 है इसमें कि हु फर्स्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता। कि भारत माता जो है उसका पहला चित्र किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता। क्वेश्चन 11 है, व्हाट मेथड वाज अडॉप्टेड बाय डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर टू अपलिफ्ट द दलित। कि दलित लोगों के उत्थान के लिए कौन सा तरीका जो है डॉक्टर साहब के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा कि ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर देम एंड ही ऑर्गेनाइज देम इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, है ना। कि उन्होंने एक अलग इलेक्ट्रोड का मांग किया उनके लिए सेपरेट, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में। अब बच्चों इसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आएंगे, जो आपका दूसरा नंबर का वैरायटी है, और ये जो है ना 3 मार्क्स का आएगा आपका। इसमें क्वेश्चन 1 है कि व्हाट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। कि जो आर्थिक स्थिति था, इकोनॉमिक फ्रंट था, उसके ऊपर जो इफेक्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो कैसा था? तो देखिए इसका आंसर होगा कि फॉरेन गुड्स वेयर बायकॉटेड, लिकर शॉप्स पिक्टेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्नट इन ह्यूज बोन फायर, मेनी ट्रेडर्स रिफ्यूज टू इम्पोर्ट फॉरेन क्लॉथ, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ रीच्ड टू हाफ। तो देखिए इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार हो रहा था,
जो शराब की दुकानें थीं उनको लूट ली जा रही थीं, और जो विदेशी कपड़े थे उनको बोन फायर में जलाया जा रहा था, और बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया फॉरेन क्लॉथ का, जिसके कारण फॉरेन क्लॉथ का जो इंपोर्ट है वो आधा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वेयर द काज फॉर द ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज़, कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण धीरे धीरे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, वो शहरों में कम हो रहा था। आंसर है पहला कि खादी वाज मोर एक्सपेंसिव देन द मिल प्रोड्यूस्ड क्लॉथ एंड द पुअर कुड नॉट अफोर्ड इट, कि जो उस समय खादी था वो ज़्यादा महंगा था जो कारखाने में बन रहे कपड़े के कंपेरिजन में, और जो गरीब था ना उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। सेकेंड है कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस वेयर बाइकॉटेड बट द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग इंडियन इंस्टीट्यूशन वाज स्लो, सो द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टार्टेड ज्वाइनिंग द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन अगेन, कि जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे या ब्रिटिश जो शिक्षण संस्थान थे उनका बाइकाट किया गया, लेकिन उसके जगह में जो भारतीय संस्थान थे उनका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो स्लो था। इसके कारण जो टीचर थे और जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, फिर से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना शुरू किया। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए कि डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स लीडिंग टू सिविल डिसोबीडियंस, कि वे कौन कौन से मेन इवेंट थे, मुख्य मुख्य घटनाएं थीं जिनके कारण सिविल डिसोबीडियंस जो है ना वो शुरू हुआ। पहला है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। सेकेंड है कि साइमन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1927 इन लंदन एंड नो इंडियन मेंबर वाज अपॉइंटेड, कि जो साइमन कमीशन था उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, बनाया गया था 1927 में लंदन में, और उसमें जो है ना कोई भारतीय नहीं था। थर्ड है लॉर्ड इरविन अनाउंस दैट डोमिनियन स्टेट वुड बी ग्रांटेड टू इंडिया, और लॉर्ड इरविन ने अनाउंस कर दिया था पूरा स्वराज देने के बजाय डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा इंडिया को। फोर है एट द लाहौर कांग्रेस सेशन रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वाज पास्ड, और जो लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें जो रेजोल्यूशन है पूर्ण स्वराज का वो पास हो गया था। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं कि व्हाट डिड फ्रीडम मीन टू प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, कि जो प्लांटेशन वर्कर थे असम में उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था। इसका आंसर है राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ देयर इनक्लोजर्स, कि उनके जो इनक्लोजर से जहाँ पे उनको बंधुआ रखा जाता था उसके अंदर बाहर वो आराम से घूम सकें। सेकेंड रिटेनिंग लिंक विद देयर विलेजेज, और अपने गाँव के साथ फिर से संबंध रख सकें। दे वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन व्हिच दे वांटेड, और उनको जो है ना टी गार्डन को या चाय बागान को छोड़ने का इजाज़त नहीं था बिना परमिशन के, वो चाहते थे कि उनको इजाज़त मिले। क्वेश्चन 5 है व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें जो रोल ऑफ वुमेन था वो क्या था। तो इसका आंसर होगा पहला कि पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह इन लार्ज नंबर्स, है ना, यहाँ पे ईच की जगह इन होगा। वो जो नमक सत्याग्रह था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया था। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज एंड आल्सो मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, और उन्होंने जो प्रोटेस्ट मार्च था उसमें भाग लिया और साथ ही साथ वो नमक भी बनाई। थर्ड है मैनी वुमेन वेंट टू जेल्स, और बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। फोर है इन रूरल एरियाज द वुमेन कंसिडर्ड सर्विस टू द नेशन ए सेक्रेड ड्यूटी, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने राष्ट्र सेवा को एक पवित्र एक धार्मिक ड्यूटी के रूप में समझ लिया। अब क्वेश्चन 6 से देखिए, बोलता है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन यूनिफाइंग पीपल, कि भारत में लोगों को जोड़ने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे थे। तो आंसर होगा कि ऑल क्रेडिट्स ऑफ ग्लोरियस पास्ट वेयर एट्रीब्यूटेड टू द आर्यंस, और जो जितने भी ग्लोरियस पास्ट जो था वो सारा का सारा जो क्रेडिट था वो आर्यन को था। एंड देयर कंट्रीब्यूशंस, उनके कंट्रीब्यूशन को था। देयर फॉर इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग ऑल कम्युनिटीज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इसी कारण से एक ही प्लेटफॉर्म में सारे के सारे समाज के लोगों को ला पाना जो है ना कठिन हो रहा था। क्वेश्चन 7 है वाई एंड हाउ इज द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन सिम्बलाइज्ड इन अ फिगर, कि क्यों और कैसे एक राष्ट्र का जो पहचान है ना वो एक फिगर में सिम्बलाइज हो जाता है। आंसर है फर्स्ट है कि इट हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, ये जो है ना एक चित्र बनाने में मदद करता है, एक इमेज क्रिएट करने में मदद करता है जिसमें सारे लोग जो है ना उस इमेज के अंदर में अपने राष्ट्र को देख सकें। सेकेंड है देखिए विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म आइडेंटिफाई ऑफ इंडिया केम टू बी एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता, और जिस प्रकार से ग्रोथ हुआ नेशनलिज्म में, राष्ट्रीयता में, तो भारत की जो पहचान है ना उसका जुड़ाव जो है सीधे किसके साथ हुआ, भारत माता की इमेज के साथ हुआ। अब आगे देखिए जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, तो इसमें का जो पहला क्वेश्चन है कि
व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द पूना पैक्ट, हाउ डिड इट बेनिफिट द दलित। आंसर होगा द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजॉर्ट सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर साहब के बीच में सितंबर 1932 में, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन वहाँ पे जो वोट होना था ना वो जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू होना था। अब इसमें क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड बोलता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेस दैट इमर्ज्ड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ऑन पॉलिटिकल इशूज़, कि कौन कौन से जो अंतर थे या डिफरेंसेस थे या मतभेद थे वो पैदा हुए कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पॉलिटिकल इशू को लेकर। आंसर है द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस वेयर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वेयर टू बी इलेक्टेड। मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ द मुस्लिम लीग वाज विलिंग टू गिव अप दैट डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ मुस्लिम्स वेयर गिवन रिजॉर्ट सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इज द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। तो जो मुख्य अंतर था वो क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर था फ्यूचर असेंबलीज को लेके, कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के, वो चाहते थे कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो मुस्लिम के लिए और उनके लिए रिजर्व सीट हो सेंट्रल असेंबली में और रिप्रेजेंटेशन हो जनसंख्या के अनुपात में, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं वहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन वेरियस प्लेसेस इन इंडिया, कि भारत में महात्मा गांधी ने अलग अलग जगहों में सत्याग्रह को कैसे ऑर्गेनाइज किया। इसमें का फर्स्ट है कि 1916 ही ट्रेवल्ड इन चंपारण, और 1916 में उन्होंने चंपारण का यात्रा किया। बिहार टू इंस्पायर, चंपारण तो बिहार में है। द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ताकि जो किसान हैं वो लड़ सकें जो ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ। सेकेंड है इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट्स ऑफ खेड़ा इन गुजरात, और 1917 में उन्होंने सत्याग्रह आयोजित किया जो किसान थे खेड़ा गुजरात में उनको सपोर्ट करने के लिए। थर्ड में देखिए 1918 ही वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज दिस मूवमेंट अगेंस्ट काटन मिल वर्कर्स, और 1918 में वो अहमदाबाद गए, वहाँ पे इस आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया काटन मिल वर्कर्स के लिए। और फोर्थ इन 1919 ही लॉन्च्ड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, और 1919 में उन्होंने सत्याग्रह को रॉलेट एक्ट के खिलाफ में लॉन्च किया। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ ना वो आपको इंडिकेशन है, आप उसको बढ़ा के लिखेंगे जितने मार्क्स है और जितने वर्ड लिमिट है, जैसे 120 वर्ड लिमिट है तो उसमें 80 में तो 80 और 40 में 40। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना है उन फैक्टर को जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के लिए या राष्ट्रीयता में बढ़ाने के लिए जो 19th सेंचुरी का लेटर हाफ था उसमें। तो इसका आंसर होगा पहला इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि जो भारत में ब्रिटिश लोगों के द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा था। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, जो भारत में अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए भारत को एक बना दिया, जिसके कारण भारत जो है ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो गया भारत का। थर्ड है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, लोगों के मन में रेशनलाइज थॉट आने लगे, उन्होंने पूछना शुरू किया, क्वेश्चनिंग शुरू हुआ। फोर है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, और प्रेस के डेवलपमेंट भी क्या किया कि लोगों को जागरूक किया, लोगों को आगे बढ़ाया। और बच्चों यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, जरूर मैं इसका आंसर आप लोगों के लिए डाल दूंगा। और साथ ही साथ सैम्पल पेपर टर्म 2 का मैंने अपलोड कर दिया, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इसमें क्वेश्चन 1 है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध, एक्सप्लेन, कि आप पीजेंट मूवमेंट जो था किसानों का आंदोलन था अवध में, वो क्या जानते हैं उसको एक्सप्लेन करिए, हम समझ चुके हैं इसको। इसमें क्वेश्चन 2 है व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी इरविन इफेक्ट, तो इसको गांधी इरविन इफेक्ट को अच्छे से हमने समझा है बुक में पढ़ के, आप इसका आंसर लिखिएगा, नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा, मैं डाल दूंगा। थर्ड है व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, खिलाफत मूवमेंट क्या था। 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट अलूरी सीताराम राजू, आप क्या जानते हैं अलूरी सीताराम राजू के बारे में। 5th है व्हाट वेयर द काजेज ऑफ विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको भी हमने समझा है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था क्या क्या कारण थे कि उसको हटा लिया गया। 6 है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ जालियांवाला इंसिडेंट्स ऑन द पीपल, कि लोगों के ऊपर जो जालियांवाला इंसिडेंट है उसका क्या प्रभाव आया। 7 है हाउ कुड द नॉन कॉपरेशन बिकेम अ मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन था वो मूवमेंट कैसे बना, एक्सप्लेन करिए। 8 है हाउ आज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो कैसे अलग था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, इसको यहाँ पे हमको लिखना है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये मेरा प्रयास जो है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और मेरे को सजेशन करिएगा कि कैसे मैं और अच्छे अच्छे मटेरियल आप लोगों को ला पाऊँ। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।